Hello students, this is our third video of the chapter 5 of class 7 science, acids, bases and salts. In this video we will discuss about types of indicators, what is acid rain, so let's see types of indicators. Here we will study about two types of indicators. First is natural indicator and second is synthetic indicator. Natural indicator, we have already studied about it in previous video. First is turmeric and second one is China rose petal. Turmeric, it turns from yellow to red in alkaline solution. Alkaline it means basic solution. टर्मरिक क्या करता है, येलो कलर का होता है. ये जब अल्कलाइन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. इसका आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो. आप जब आपके कपड़े पे हल्दी के दाग लग जाते हैं और आप जब उसे डिटर्जेंट से या सॉप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन में जब आप उसे वॉश करते हो तो आपका वो जो हल्दी का कलर होता है येलो से वो रेड में चेंज हो जाता है. सेकंड है चाइना रोज़ पेटल सॉल्यूशन. चाइना रोज़ जो होता है वो उड़हल का फूल होता है. इसकी जो पत्तियाँ होती है, इससे जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाते ही डार्क पिंक कलर का या मैजेंटा कलर उसे कह सकते हैं, उस कलर का हो जाता है. और जैसे ही हम उस चाइना रोज़ पेटल के सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब वो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. और नेचुरल और सिंथेटिक के बारे में तो आप पहले ही जानते हैं. फाइबर टू फैब्रिक में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नेचुरल हम किसे कहते हैं, सिंथेटिक किसे कहते हैं. नेचुरल वो होता है जो हमें पेड़ पौधे या एनिमल से मिलता है, उसे हम नेचुरल कहते हैं, जो हमें नेचर से मिलता है. और सिंथेटिक जो मैन मेड होता है या जिसे हम लैब में केमिकल के द्वारा तैयार करते हैं. तो इंडिकेटर्स भी यहाँ पे सिंथेटिक होते हैं, उन्हें भी लैब में तैयार किया जाता है कुछ केमिकल्स के द्वारा. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको सिंथेटिक इंडिकेटर के. फर्स्ट है फिनोफ्थलीन एंड सेकेंड वन इज़ मेथाइल ऑरेंज. आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल्स विच एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर. ये एसिड बेस इंडिकेटर का काम करते हैं. एग्जाम्पल में है फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम. फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है एसिडिक मीडियम में. और व्हेन द मीडियम इज़ बेसिक इट टर्न्स पिंक इन कलर. जब मीडियम कैसा होता है, बेसिक होता है, तब ये फिनोफ्थलीन जो सॉल्यूशन होता है ये पिंक कलर में टर्न हो जाता है. ये तो थी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात. अब हम बात करते हैं एसिड रेन. व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन. एसिड रेन से आप क्या समझते हैं? तो ये एसिड रेन क्या होता है? एसिड के बारे में तो हमने जाना, एसिड का टेस्ट सावर होता है. जो भी सब्सटेंस जिसमें खट्टापन पाया जाता है उसे हम कहते हैं उसमें एसिड है. लेकिन ये रेन में एसिड का क्या मतलब है? The rain becomes acidic when carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide present in the atmosphere dissolve in raindrops. बारिश जो है वो एसिडिक तब हो जाती है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं. एटमॉस्फेयर में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये उस रेन ड्रॉप्स में मिक्स हो जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं, वो एसिड रेन है. These gases when dissolved in rainwater drops form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. ये गैसेस जैसे ही पानी में डिज़ोल्व होते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बना देते हैं. पूरी तरह से ये एसिड में बदल जाते हैं. इस तरह से ये पूरा एसिड रेन
बन जाता है। एसिड रेन के क्या क्या नुकसान है देखिए। एसिड रेन में काउजेज डैमेज टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड रेन से बहुत क्षति होती है हिस्टोरिकल मोमेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, इन सबको काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा होती है और वो जो है ये एसिड हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। हमने पिछले वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में देखा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एसिड कोई बेस से मिलता है और दोनों एक दूसरे के गुणों को कैंसिल कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो ये हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, साल्ट बनता है, साथ में वाटर मिलता है और हीट प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे हम उसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। फर्स्ट है इंडाइजेशन में। हम सभी भोजन करते हैं, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जब हमें इनडाइजेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, और डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। दूसरा है एंट बाइट, जब चींटी आपको काट ले, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। सॉइल ट्रीटमेंट, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। और फैक्ट्री वेस्ट लास्ट है, इसे हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडाइजेशन की। Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, but too much of acid in the stomach causes indigestion. क्या होता है, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है, ठीक है। लेकिन जब यही एसिड बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ सिक्रेट करने लगती है, तो वो इंडाइजेशन भी कर सकती है। तो हम ये इंडाइजेशन क्या है, पेन क्रिएट करता है, और इसी पेन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस इंडाइजेशन से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या करता है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एसिड के अत्यधिक प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है, एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हम बात करते हैं एंट बाइट की। जब आपको चींटी काटती है तो कैसा होता है, पेनफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो चींटी काटने के दौरान आपके बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट करती है। उस एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। वो आपके स्किन में जाता है और यही एसिड जो आपकी बॉडी में जाता है, इंजेक्ट होता है, इसे हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सबके घरों में जो उपलब्ध होता है बेकिंग सोडा, उसे जब हम जहाँ चींटी काटी है उस स्थान पर रब करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है और इस तरह से हमें उस पेन से छुटकारा मिल जाता है। When an ant bites, it injects the acidic liquid यानी कि फॉर्मिक एसिड into the skin। ये हमारे शरीर में एक एसिडिक लिक्विड डाल देती है। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda। moist baking soda ये क्या है, इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका दूसरा नाम है। इसे रब करने से वो न्यूट्रल हो जाता है। अब थर्ड है, हम थर्ड की बात करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट। ये सॉइल ट्रीटमेंट क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा हम खेती करते हैं,
खेतों में फसल उगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा फसल मिल सके। जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो सॉइल क्या होते हैं, एसिडिक हो जाते हैं और पौधे अच्छे से ग्रो करना बंद कर देते हैं। When the soil is either too acidic or too basic, जब ये मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करना बंद कर देते हैं। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime. जब मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसे क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, यानी उसमें उनका छिड़काव करते हैं या उनको उस मिट्टी में मिलाते हैं तो फिर वो उसका जो एसिडिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर मिट्टी अत्यधिक बेसिक हो जाए तो ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू। Organic matter releases acids which neutralize the basic nature of the soil. Organic matter क्या रिलीज़ करता है, एसिड रिलीज़ करता है, जो क्या करता है, मिट्टी के नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब मिट्टी ना तो ज़्यादा बेसिक रह पाती है ना ज़्यादा एसिडिक रह पाती है। उसे हम न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ और उसमें मिलाते हैं, जैसे एसिडिक को कम करने के लिए, सॉइल जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है उसे कम करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम मिलाते हैं तो फिर वो अपना एसिडिक नेचर खो देती है, ख़त्म कर देती है। और जब हम मिट्टी ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं और उससे ये मिट्टी न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है और इसका बेसिक नेचर भी ख़त्म हो जाता है और इससे अच्छी पैदावार होती है। लास्ट है हमारा फैक्ट्री वेस्ट्स। द वेस्ट्स ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। बहुत सारी फैक्ट्री से वेस्ट जो निकलते हैं उसमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जब वो पानी में बहेंगे, वो एसिडिक मटेरियल पानी में जाएंगे तो क्या करेंगे, पानी को एसिडिक करेंगे, जिसकी वजह से उसमें जो मछलियां हैं और भी अदर जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनको नष्ट कर देंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। और इस वजह से फैक्ट्री वेस्ट में कुछ बेसिक सब्सटेंस मिलाया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, उसका एसिडिक गुण ख़त्म हो जाए और तब वो पानी में जाए तो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।